घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से ना किया जाए तो पूरा ही घर बिखरा बिखरा नज़र आता है और चाहे कितना भी काम कर लें कुछ ना कुछ चीज़ें अधूरी सी लगती हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है नीतू और यहाँ पर मैं घर और किचन से जुड़ी वीडियोस पोस्ट करती हूँ। ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो आज लाई हूँ। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स बिगिन। तो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, किसी भी तरीके के कोई कंटेनर, कोई जार, कोई ग्लास, कटोरियाँ या कोई और चीज़, उनके साथ हमें कार्डबोर्ड की जो ओरिजिनल पैकिंग वाले डब्बे आते हैं उन्हें बिल्कुल भी मत फेंकिए। ये बहुत यूज़फुल होते हैं आपको सामान को स्टोर करने के लिए। और अगर आप ऐसी जॉब में हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं और आपको पैकिंग करनी पड़ती है, तब भी ये चीज़ें बहुत ही यूज़फुल होती हैं। ऐसे ही मेरे पास ये कार्डबोर्ड का डब्बा है और इसे मैं रिसाइकल करूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसका मेकओवर करूँगी। तो मैंने लिया है ऐसा एक प्रिंटेड पेपर और वॉलपेपर। तो वॉलपेपर की जगह आप कोई भी वाइट कलर का पेपर ले सकते हैं। डब्बे की चारों ही साइड में बिल्कुल बीच में बाहर की तरफ मैंने प्रिंटेड पेपर को कट करके इस तरीके से चिपका दिया है ग्लू की हेल्प से। और यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है, फैब्रिकॉल का यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से ये डब्बा अभी तैयार हो गया है। अब चारों ही साइड में जो बॉर्डर्स दिख रहे हैं प्रिंटेड पेपर के दोनों तरफ, उन्हें मैं वॉलपेपर की कुछ छोटी छोटी पट्टियाँ कट करके लगाऊंगी। ये पट्टियाँ पहले से ही कट की हुई थी, दूसरे DIY की बची हुई थी, तो इन्हें मैंने बेकार में ऐसे ही फेंकने से अच्छा यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर लिया। और उसके बाद मैंने जो भी इसकी एजेस दिख रही हैं उन सबको ही वॉलपेपर से कुछ इस तरीके से कवर कर दिया है, अंदर की साइड में भी और बाहर की साइड में भी। और इसके बाद जो भी इसके पार्टीशन थे, जो इसके अंदर कार्डबोर्ड के बने हुए पार्टीशन लगे थे, उन सब के ऊपर भी मैंने अच्छे से पूरे ही वॉलपेपर को चिपका दिया है। तो इस तरीके से इसके दोनों ही पार्टीशन के ऊपर मैंने चिपका दिया वॉलपेपर और पूरे डब्बे को ऐसे रेडी कर लिया। इस तरीके से ये पूरा ही रेडी हो चुका है। और अगर ये गंदा हो जाता है तो गीले कपड़े से हम इसे पोंछ भी सकते हैं। तो अब ये डब्बा मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए तैयार है। मैं इसे ट्रे की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ और अगर मुझे इन कटोरियों को स्टोर करके रखना है, इन बाउल्स को, तो इस डब्बे के ऊपर सिंपली इसका लिड बंद करके मैं कहीं पर भी रख दूँगी। तो इस तरीके से आप भी अपने ओरिजिनल पैकिंग के डब्बों को रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। बेड के ऊपर हम सीज़न के हिसाब से चादर, ब्लैंकेट, मोटे चादर, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मेरे यहाँ पर अभी वेदर ऐसा है कि ये पतली वाली चादर ही हमें बिल्कुल कंफर्टेबल लगती है ओढ़ने में। तो इन चादरों को मैं बेड के ऊपर ना रखकर, कहीं और भी ना रखकर, सिंपली सिरहाने के पास रख देती हूँ फोल्ड करके अच्छे से, और उसके ऊपर पिलो रख देती हूँ। तो पिलो रखने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं कि यहाँ पर कोई चादर रखी है। और अगर हम बेड के ऊपर लेटते हैं या कभी हमें ज़रूरत होती है तो ईज़िली हम यहाँ से इन्हें ले भी सकते हैं। बच्चों को अगर आप कोई भी चीज़ एक ही तरह से खाने को बार बार दे रहे हो ना, तो एक टाइम के बाद बच्चे खाना बंद कर देते हैं। तो इस बार मैंने ट्राई किया है इस तरीके से, डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर पाइनएप्पल को रोस्ट किया और इसमें डाल दिए उनके फेवरेट जो भी बच्चों को मसाले पसंद हैं, लाइक अगर काली मिर्च पसंद है, काला नमक पसंद है या कोई शुगर सिरप पसंद है, तो उसे इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके बाद आप अपने बच्चों को दीजिए। बहुत चाव से और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बच्चे सारे ही फ्रूट्स चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। बच्चों को कितनी भी बार आप मना कर लो कि बिस्तर पे बैठ के नहीं खाना है, बट कई बार ऐसा मोमेंट आता है कि बच्चे मानते नहीं हैं। तो मैं इस तरीके की एक प्लेसमैट का यूज़ करती हूँ, जो डाइनिंग टेबल की प्लेसमैट है उसका, और इसे प्लेट के नीचे रख देती हूँ। इसके ऊपर रखती हूँ प्लेट। तो जब भी बच्चे कोई भी चीज़ खाते हैं, फ्रूट या कोई स्नैक, तो जो भी चीज़ें होती हैं अगर गिरती हैं ना, तो इसी के ऊपर गिरती हैं और बेडशीट बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन रहती है।
किचन में भी बहुत सारे काम हम लोग हर समय करते ही रहते हैं। जब भी किचन में जाएं आपको कोई ना कोई काम तो मिलेगा ही। तो इस तरीके का एक जो एब्जॉर्बेंट मैट होता है मैं हमेशा अपने सिंक एरिया के पास में रखती हूँ। जब भी किसी बॉटल में पानी भरना हो, जग में पानी लेना हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम पानी पीते हैं और ऐसे ही प्लेन वाटर से ग्लास धो के रखते हैं, तो कोई भी चीज़ रखी हो इसी मैट के ऊपर रखते हैं। इससे काउंटर टॉप भी गीला नहीं होता है और यहाँ वहाँ जो पानी के छींटे गिरते हैं ना वो भी नहीं होते हैं। किचन का जो नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन है उसमें इंक्लूडेड है मेरी ये जो डिश ड्राइंग बास्केट है उसकी क्लीनिंग। तो डेली नाइट क्लीनिंग में मुझे ये करना है और हर रोज़ करने से मुझे कोई एक्स्ट्रा डे इसके लिए स्पेशली नहीं रखना होता है कि इस दिन मैं इस बास्केट को क्लीन करूँगी। रोज़ाना क्लीन करने से इसमें किसी भी तरीके के दाग धब्बे नहीं लगते हैं और बास्केट भी अगले दिन मुझे एकदम से क्लीन और परफेक्ट नज़र आती है। सिंक एरिया के पास में ही यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर मैं इसे रख देती हूँ जिससे जब भी किचन में एंटर करते हैं तो ये नज़र ही नहीं आती कि कहाँ पर रखी है। इससे भी मेरा किचन काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आता है। बहुत सारे घर में पुरानी बेडशीट्स होती हैं, साड़ियाँ होती हैं जो पुरानी हो चुकी होती हैं और इन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं और ना ही किसी को दे सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ साड़ियाँ और बेडशीट्स को मैंने चूज़ करा और उनसे मैंने कपड़ों को कट कर लिया है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से मैं इससे एक बेड कवर बनाऊँगी। तो ये है मेरी पुरानी बेडशीट जो बिल्कुल ही फेड हो चुकी है और एक दो जगह इसमें छेद भी हो गए हैं, बट इसका कपड़ा मजबूत है। वो पता नहीं कैसे 2-3 जगह छेद हो गए हैं और काफ़ी पुरानी हो गई। बीच में है गोल्डन कलर का कपड़ा और दोनों ही साइड में जो लहरिया वाला ब्लैक फैब्रिक अभी मैं आपको दिखा रही थी वो मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने बेड के ऊपर ये जो पुरानी बेडशीट है उसको अच्छे से बिछा लिया और उसके ऊपर मैंने तीनों ही फैब्रिक रख के देख लिए हैं। पुरानी बेडशीट को मैं लाइनिंग की तरह यूज़ कर रही हूँ और उसके ऊपर ये लहरिया वाला कपड़ा बिछा रही हूँ ब्लैक और क्रीम कलर में। दोनों ही साइड में ये लगाऊंगी और बीच में मैंने लगाया है गोल्डन कलर का कपड़ा। सारी ही चीज़ें मैंने सिल ली हैं। पहले मैंने कच्चा किया था हाथ से, उसके बाद मैंने मशीन से इसे सिला है। तो पूरा प्रोसेस मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत इजी है ये बनाना और बिल्कुल ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं ये पूरी ही बेडशीट आपको बिछाकर दिखाती हूँ कि कैसी है। तीनों ही फैब्रिक मैंने इस तरीके से सीधी सीधी लाइन में लगाए हैं। दोनों साइड में लहरिया वाला लगा है और बीच में लगा है गोल्डन वाला, और जो नीचे इसकी लाइनिंग लगी है वो एक पुरानी बेडशीट थी और उसी के नाप के मैंने ये साड़ी के फैब्रिक ऐसे कट करके इसमें सिल दिए मशीन से। चारों ही साइड में इसकी किनारियों को भी मशीन से सिल दिया और बहुत अच्छा सा मेरा एक बेड कवर बनके तैयार हो गया। डबल लेयर में है तो इसे आप एक एसी ब्लैंकेट की तरह भी यूज कर सकते हो, बेड कवर की भी तरह यूज़ कर सकते हो और बेडशीट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो पुरानी चीज़ों से इस तरीके की मल्टीपर्पज़ चीज़ें आप बहुत आसानी से अपने घर में ही तैयार कर सकते हो। तो कुछ इन्हीं तरीक़ों से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती हूँ, पुरानी चीज़ों को नया बनाने की कोशिश करती हूँ और बच्चों का फेवरेट हो तो उसे तो मैं भूलती ही नहीं हूँ। आई होप आपको सारी ही चीज़ें पसंद आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।